हेलो एवरीवन। तो गाइज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जड़त्वीय आघूर्ण या फिर जड़त्वीय नियतांक। तो देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया है जड़त्वीय आघूर्ण, जड़त्वीय आघूर्ण या जड़त्वीय नियतांक, जड़त्वीय आघूर्ण या जड़त्वीय नियतांक। देखिए, इनरेशियल कोएफिशिएंट, इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बलाघूर्ण और कोणीय संवेग और रिजिड बॉडी, इन सब टॉपिक्स को डिस्कस किया है। और घूर्णन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और घूर्णन गति के लिए गति का समीकरण। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जड़त्वीय आघूर्ण या जड़त्वीय नियतांक। इस टॉपिक को एक अनदर नेम से और जानते हैं, वो है कि कोणीय संवेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है। तो हम यहीं इस वीडियो लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्टिंग में अपन ने माना कि यह कोई बॉडी है, यह क्या है, कोई पिंड है। स्टार्टिंग में अपन ने माना कि यह पिंड है जो n कणों से मिलकर बना है, n कणों से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए ये इसके अंदर पार्टिकल्स है, n कणों से मिलकर बना है। और अपन यह मानते हैं कि यह एक एक्सिस के अराउंड कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। देखिए, स्टार्टिंग में घूर्णन गति को हम पहले ही समझ चुके थे, लेकिन अब यहां पर एक नई टर्म आई है, जड़त्वीय आघूर्ण। तो देखिए, लीनियर वेलोसिटी या फिर ऐसे कहे कि रेखीय गति और घूर्णन गति। रेखीय गति में देखो, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु या कोई पिंड, यदि कोई पिंड विराम में है, यदि कोई पिंड विराम में है, तो यदि कोई पिंड विराम में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, वह विराम अवस्था में ही रहेगा। या कोई पिंड गतिक अवस्था में है, या कोई पिंड गतिक अवस्था में है, तो वह गतिक अवस्था में ही रहेगा, तो वह गतिक अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। देखिए, जड़त्वीय आघूर्ण को समझने से पहले जड़त्व को समझना जरूरी है कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु रेस्ट में है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, और या फिर यदि कोई बॉडी डायनामिक स्टेट में है तो वह डायनामिक स्टेट में ही रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसको कहते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। यह नियम गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और ये न्यूटन क्या पहला नियम भी है। तो देखो, तो जड़त्व
अब दूसरी टर्म आती है यहाँ पर एक जड़त्व, कि जड़त्व क्या है। एक टर्म आती है यहाँ पर जड़त्व। देखिए जड़त्वीय नियतांक, जड़त्वीय आघूर्ण, इनको समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे जड़त्व हुआ, जड़त्व का नियम हुआ, घूर्णन गति है, तो इन सब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए जड़त्व क्या होता है। जड़त्व को समझने के लिए हमें दो प्रकार की गतियों पर विचार करते हैं हम। एक है रेखीय गति, एक रेखीय गति पर, और एक घूर्णन गति पर, एक घूर्णन गति पर। देखिए जड़त्व को समझने के लिए एक रेखीय गति पर और एक घूर्णन गति पर, जिस प्रकार रेखीय गति में, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है या फिर ये कोई बॉडी है, यह जो इस v वेलोसिटी से, v वेग से रेखीय गति कर रही है, और यह कोई पिंड है जो एक अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, तो रेखीय गति। अब रेखीय गति में देखो, यदि कोई पिंड विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा, और या फिर यदि कोई पिंड गतिक अवस्था में है तो वह गतिक अवस्था में रहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो देखो अब यह बॉडी है जो रेखीय गति कर रही है, इसका मास m होगा, तो रेखीय गति के सापेक्ष जब यह रेखीय गति करेगी तो इसका जो द्रव्यमान m है इसकी गति का विरोध करेगा। इसका द्रव्यमान m किसका विरोध करेगा? गति का विरोध करेगा, और यही द्रव्यमान m को क्या कहते हैं? जड़त्व, अपोज करेगा, इनरेशिया कहते हैं इसको, ये कहते हैं क्या? जड़त्व। अब देखो घूर्णन गति, घूर्णन गति के रेस्पेक्ट में अब यहाँ पर एक टर्म आई है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनरेशिया। जैसे मान लीजिए बॉडी है, इसका मास m है और ये ओमेगा कोणीय वेलोसिटी है, सॉरी कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया। ओमेगा वेक्टर से एक अक्ष के अराउंड घूम रही है, एक अक्ष के अराउंड, एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो इसका जो मास है, इसका जो मास है इसकी कोणीय वेग का या फिर इसकी कोणीय गति का विरोध करेगा। इस कंडीशन में इसका जो आघूर्ण है या फिर इसका जो मास है यही जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे तो देखिए कंसेप्ट पर फोकस कीजिएगा, कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई भी पिंड रेखीय गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान उसकी रेखीय गति का विरोध करता है और उस द्रव्यमान को जड़त्व कहा जाता है, रेखीय गति के सापेक्ष जड़त्व कहा जाता है। यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान उसकी गति का विरोध करता है, उस द्रव्यमान को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। मतलब जो आघूर्ण हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, उसके अंदर जड़त्व अपोज करना, उसको उसके अंदर बाधा उत्पन्न करना। तो देखिए ये जड़त्व घूर्णन गति के रेस्पेक्ट में जड़त्व आघूर्ण और रेखीय गति के रेस्पेक्ट में इसको जड़त्व कहते हैं। या फिर एक अदर टर्म्स में हम इसको समझे, जब कोई भी पार्टिकल विराम में है या फिर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या फिर गतिक अवस्था में है, तो जब उस पर एक्शनल फोर्स लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं हम, या फिर कोई भी पिंड विराम अवस्था में है या कोई पिंड गतिक अवस्था में है, तो बाह्य बल द्वारा उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। तो यदि पिंड रेखीय गति कर रहा है तो वह जो फोर्स है वह जड़त्व का कार्य करेगा, और वह घूर्णन गति कर रहा है तो वह जो फोर्स है वो जड़त्व आघूर्ण का कार्य करेगा, और उस फोर्स को तो बलाघूर्ण कहते हैं घूर्णन गति के रेस्पेक्ट में, और रेखीय गति के रेस्पेक्ट में फोर्स लगाते हैं उसको बल कहते हैं। मतलब आघूर्ण को रोकने वाला बल बलाघूर्ण या फिर उसके आघूर्ण में परिवर्तन करने वाला बल बलाघूर्ण कहलाता है। देखिए इस टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो हमारा यहाँ पर मेन फोकस है जड़त्व आघूर्ण। तो पहले इस बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। ये मैकेनिक्स है, बीएससी का जो मैकेनिक्स है ये बेसिक पार्ट है। जैसे ईएमटी पढ़ोगे वो थोड़ा एडवांस लेवल पर आता है ईएमटी। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर आप क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़ते हो कंप्लीटली। जो देखिए जैसा हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस मैकेनिक्स का कि फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, एक क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। तो जो आप मॉडर्न फिजिक्स है वो आप जाके सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, आपकी एक थर्मोडायनामिक्स में जाके लास्ट की यूनिट आएगी, एक यूनिट है क्वांटम स्टैटिक्स। तो वहीं से आपकी मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है कि किस तरीके से मॉडर्न फिजिक्स का विकास हुआ, जिसे हम आज के इस टाइम में क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के नाम से भी
जानते हैं। तो हम यहाँ पर मेन फोकस करते हैं जड़त्वीय आघूर्ण। तो देखिए जड़त्वीय आघूर्ण, जड़त्व का नियम हो गया, और जड़त्व किसे कहते हैं और जड़त्वीय आघूर्ण किसे कहते हैं। अब एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपके क्लियरिफिकेशन के लिए। जैसे मान लीजिए यह एक घरों के अंदर गेट होता है, सिंपल, ये गेट है, ये ऐसे खुलता है, ये ओपन। तो इस गेट को जैसे मान लीजिए इसका पूरा साइकिल कंप्लीट ड्रॉ कर लेते हैं। गेट एक एक्सिस के अराउंड ऐसे घूमता है, तो वह ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। तो गेट स्टार्टिंग में रेस्ट में है। अब गेट की पोजीशन को चेंज करने के लिए उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो किसी भी पिंड की किसी अक्ष के परितः जब वह घूर्णन गति कर रहा है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है बाह्य बल लगाकर। तो उस बाह्य बल को बलाघूर्ण कहते हैं, बाह्य बल को बलाघूर्ण कहते हैं। और जो उसकी गति का विरोध करता है उसको जड़त्वीय आघूर्ण कहते हैं। और सामान्य तो उसे द्रव्यमान, वह जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। और इसका फॉर्मूला होता है I बराबर mr², रोटेशनल मोशन के रेस्पेक्ट में जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण I बराबर m पिंड का द्रव्यमान, r उसकी केंद्र से दूरी या एक्सिस से दूरी जहां पर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जड़त्व आघूर्ण होता है। देखिए अब जड़त्व आघूर्ण को समझने के लिए इसका एक डेरिवेशन है। तो नोट्स वगैरह तो आपको एप्लीकेशन पर मिल ही जाते हैं। देखिए अब हम करते हैं, देखो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, माना, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। माना कि एक पिंड n कणों से मिलकर बना है, n कणों से मिलकर बना है। एक पिंड n कणों से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए यह कोई पिंड है जो n कणों से मिलकर बना है, और अपन ने एक कोई पार्टिकल पकड़ लिया i वा कण, i वे कण के ऊपर अपन स्टडी कर रहे हैं। तो देखो हम जानते हैं कि कोणीय घूर्णन गति कर रहा है, तो कोणीय संवेग का कंसेप्ट लेकर चलते हैं अपन। हम जानते हैं कि कोणीय संवेग J वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। कोणीय संवेग एक नियत बिंदु के सापेक्ष रेखीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, रेखीय R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो चूंकि P वेक्टर बराबर mv वेक्टर, इस क्वांटिटी को यहां पर लिखते हैं J वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस m v वेक्टर। तो m हमारा यहां पर कांस्टेंट है, तो m R वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इक्वेशन नंबर 1। और हम जानते हैं कि v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इक्वेशन नंबर 2। देखो J वेक्टर कोणीय संवेग बराबर स्थिति गुणा रेखीय संवेग P बराबर mv होता है। यहाँ पर mv की वैल्यू पुट करोगे, m को बाहर लोगे, R वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, R वेक्टर v वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ओमेगा वेक्टर R वेक्टर के परपेंडिकुलर है कोणीय वेग में, R वेक्टर v वेक्टर के परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं v वेक्टर बराबर R वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। देखिए यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, वह कुछ इस तरीके से मोशन कर रही है यहाँ से, तो इस डायरेक्शन में इसका v वेक्टर, यहाँ से ये R वेक्टर, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट इसके परपेंडिकुलर, तो R वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, और v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर होता है।
ओमेगा वेक्टर आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। एक्चुअल में जो वी वेक्टर है ऐसे घूम रहा है, ये देखिए ये पार्टिकल है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 9 का इसकी ये पार्टिकल है, यहाँ से ऐसे घूम रहा है, तो ये आर वेक्टर हो गया है व्हाइट लाइन, ये आर वेक्टर। देखिए ऐसे समझिए, इस मार्कर का ये जो कैप है ये यहाँ पर पार्टिकल का काम कर रहा है, बॉडी, और ये व्हाइट है, व्हाइट एरिया, ये इसका आर वेक्टर है। तो ऐसे ऐसे घूमेगा जब पार्टिकल, जैसे मान लीजिए सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो वी वेक्टर की डायरेक्शन इधर, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट परपेंडिकुलर रिलेशन को बताता है, परपेंडिकुलर को बताता है, तो इस डायरेक्शन में जाओगे आप। ओमेगा वेक्टर अब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कोणीय वेग ओमेगा होगा, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ये होता है उसकी वेलोसिटी v, जो r के परपेंडिकुलर होती है। देखो अब यहां से समीकरण 2 से मान, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमें यहां से मिलता है j वेक्टर बराबर m आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये जो पूरा पार्टिकल है, ये जे वेक्टर, अपन इसमें से रोटेशनल मोशन हो रही है, घूर्णन गति हो रही है, तो घूर्णन गति के अंदर हम किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लिया और उसके ऊपर स्टडी की, तो अपन मान लिया कि आई वे पार्टिकल है, क्योंकि n पार्टिकल से मिलकर बना है, तो समेशन कर देंगे, क्योंकि 1 से लेके n तक, तो किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लिया। आई वे कण के लिए, आई वे कण के लिए, तो आई वे कण के लिए j वेक्टर बराबर उसका मास है mi, पोजीशन वेक्टर है ri, क्रॉस कोणीय वेग है ओमेगा, क्रॉस ri वेक्टर। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। देखिए अब देखो, देखिए अब यहां से हम जानते हैं कि चूंकि आर आई वेक्टर बराबर एक्स आई कैप वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, और ओमेगा वेक्टर बराबर इसका एक्स वाई जेड, ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप और ओमेगा जेड के कैप। देखो आर वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट। अब इस क्वांटिटी को अपन इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो यहां पर देखो आर आई वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर, तो इसमें पुट करने से पहले हमको एक वेक्टर लॉ लगाना पड़ेगा। एक होता है सदिश नियम से, सदिश के गुणधर्म से, सदिश के गुणधर्म से, सदिश का एक गुणधर्म होता है, और वो गुणधर्म कुछ इस तरीके का होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहां से आर आई वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर, सबसे पहले बी वेक्टर की जगह ओमेगा वेक्टर, तो इसको इस गुणधर्म के अनुसार इसको बाहर निकाल लेंगे। ए वेक्टर है हमारा आर आई वेक्टर, बी वेक्टर सी वेक्टर है आर आई वेक्टर, और सी वेक्टर है आर आई वेक्टर, ए है ओमेगा वेक्टर और ये है आर आई वेक्टर। आर आई वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर बराबर यहाँ पर ये ओमेगा वेक्टर और ओमेगा वेक्टर डॉट आर आई स्क्वायर, आर आई स्क्वायर माइनस आर आई वेक्टर ओमेगा वेक्टर डॉट आर आई वेक्टर। देखो इक्वेशन नंबर 5,
इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 5 के अंदर हमारे पास ओमेगा है, आर आई है, ओमेगा है, आर आई, आर आई, ओमेगा, आर आई, ये क्वांटिटी अपन यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 5 से मान समीकरण 4 में रखने पर देखो अब देखो यहाँ पर जे वेक्टर बराबर समेशन लगा देंगे, तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं अपन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई वे पार्टिकल का मास n कणों से मिलकर बना है, तो n तक की वैल्यू जितनी पार्टिकल होंगे उतनी वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वांटिटी को रखते हैं अपन ओमेगा वेक्टर डॉट आर आई स्क्वायर माइनस आर आई वेक्टर, ओमेगा वेक्टर डॉट आर आई वेक्टर, ठीक है। यहाँ से अब देखो इक्वेशन नंबर 6, समीकरण 6 में आर आई वेक्टर व ओमेगा वेक्टर के मान रखने पर, देखो तो यहाँ से जे वेक्टर बराबर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, ओमेगा वेक्टर होता है हमारा ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वाई जे कैप, ओमेगा जेड के कैप, यहाँ पर ये है हमारा आर आई स्क्वायर, ये क्वांटिटी। अब यहाँ पे ये रखो माइनस टर्म, तो इसको यहाँ पर माइनस आर वेक्टर, ये हो गया एक्स आई आई कैप, वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, ओमेगा वेक्टर देखो ओमेगा वेक्टर आर आई वेक्टर, ओमेगा एक्स डॉट प्रोडक्ट है ओमेगा एक्स डॉट एक्स आई कैप डॉट आई कैप, ये क्वांटिटी 1 हो गई, तो इसको लिख सकते हैं अपन ओमेगा एक्स एक्स आई प्लस ओमेगा वाई आई प्लस ओमेगा जेड आई, ओमेगा जेड आई। अब देखिए इसको और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो जे वेक्टर बराबर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई। देखिए ये टर्म है, इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये शायद नीचे दिखेगा नहीं। देखिए I इज इक्वल टू 1 to n। देखो इस चीज को समझिए, माना एक पिंड है जो n कणों से मिलकर बना है, जड़त्वीय आघूर्ण या जड़त्वीय नियतांक n कणों से मिलकर बना है, तो n कणों में से अपने किसी एक पार्टिकल को पकड़ लिया, जैसे आई वे पार्टिकल को पकड़ लिया, आई वे पार्टिकल को कंसीडर कर लिया। अब कंसीडर करके हम जानते हैं जे वेक्टर बराबर, हम अपन को निकालना है क्या, जे में और ओमेगा में रिलेशन निकालना है, जे में और ओमेगा में रिलेशन निकालना है। तो देखो जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पी वेक्टर बराबर एम, पी वेक्टर है मैकेनिक्स के अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स में तो इसकी वैल्यू ऑपरेटर्स की फॉर्म में आ जाती है। तो जे वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एम वी वेक्टर। अब इस टर्म को आगे सॉल्व करोगे, हम वी वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, रेखीय गति, कोणीय गति और स्थिति सदिश, रेखीय वेग, कोणीय वेग, स्थिति सदिश, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होती है। यहाँ पर इसकी रखोगे तो ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। इसको इस सदिश के ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट नियम के अनुसार अपन ने इसको ओपन कर लिया, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट नियम के अनुसार इसको ओपन किया। ओपन करोगे ओमेगा वेक्टर बराबर एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट, और एक्स का, वाई का और जेड का, आर वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे इसके अनुसार इसको ओपन करके। तो हमारे पास ओमेगा वेक्टर आर स्क्वायर आर आई वेक्टर, ओमेगा वेक्टर डॉट आर आई वेक्टर, तो ये टर्म निकल कर आ जाएगी।
अब इस टर्म को यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई। देखिए एक बार इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसके अंदर कंपैरिजन करना पड़ेगा अब अपन को। एक बार इसको भी हटा देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हो, और वैसे भी आपको नोट्स तो अवेलेबल हो जाते हैं। और जो पेड स्टूडेंट नहीं है, एप्लीकेशन पर जो पेड स्टूडेंट नहीं है उनको भी नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन वो डाउनलोडेबल नहीं है। जैसा आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आप। और जैसे यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह और असाइनमेंट वगैरह सब दिए जाएंगे। देखो जो पेड है या अनपेड है उन सबको असाइनमेंट दिए जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके रखिए, तो उसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। देखो अब यहाँ पर कोणीय संवेग का x, y व z दिशा में घटक। अब देखो हमको निकाल जे वेक्टर बराबर, ये क्वांटिटी भी हो गई जे एक्स आई कैप, जे वाई जे कैप और जे जेड के कैप। तो यहां से देखो जे वेक्टर बराबर समेशन आई इज इक्वल टू एम आई। देखो इसको ओमेगा एक्स, इस क्वांटिटी को अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए। देखो ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर आई कैप प्लस ओमेगा वाई आर आई स्क्वायर जे कैप प्लस ओमेगा जेड आर आई स्क्वायर के कैप, ठीक है, माइनस ये क्वांटिटी माइनस, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यहाँ से देखो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करने का रूल है, ओमेगा एक्स एक्स आई को इसके साथ करोगे आई कैप की टर्म आएगी। एक बार इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं अपन। देखो यहाँ से इसको इसके साथ करोगे तो ओमेगा एक्स, इसको इसके साथ ओमेगा एक्स एक्स आई स्क्वायर, ओमेगा एक्स एक्स आई स्क्वायर। आई कैप की टर्म है तो अपन आई कैप को कॉमन लेकर चलेंगे, आई कैप को कॉमन लेकर चलेंगे यहाँ से, प्लस फिर यहाँ से इसको सेकंड के साथ करोगे तो ओमेगा वाई एक्स आई वाई आई, प्लस इसको इसके साथ करोगे ओमेगा जेड एक्स आई जेड आई आई कैप, एक्स आई जेड आई आई कैप। देखिए तो यहाँ से ये क्वांटिटी है टर्म्स, ये माइनस का है, इसको पूरे को एक छोटे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब देखो प्लस टर्म, इस क्वांटिटी को इससे गुणा करो तो ओमेगा एक्स इसको एक्स आई वाई आई, ओमेगा एक्स आई वाई आई, इसको इससे करोगे प्लस ओमेगा वाई, ये वाई आई यहाँ पर ये वाई आई, तो ये हो गया वाई आई स्क्वायर, प्लस ओमेगा जेड वाई आई जेड आई जे कैप, इसको इससे करोगे ओमेगा जेड वाई आई जेड आई जे कैप। अब देखो प्लस थर्ड टर्म बची, इसको भी कर लो यहाँ से ओमेगा एक्स ये वाली ओमेगा एक्स आई जेड आई प्लस ओमेगा वाई एक्स आई वाई आई प्लस ओमेगा जेड आई स्क्वायर के कैप, जेड वाई स्क्वायर के कैप। देखो इस टर्म को, पहली टर्म को देखिए, पहली टर्म ये तो बिल्कुल सेपरेट है, इसका तो कोई वो इशू नहीं है। इसको कंप्लीट, फर्स्ट टर्म को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को फिर कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म को कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, तीन कंपोनेंट मिलेंगे अपन को यहाँ से। तो देखो जे वेक्टर बराबर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to
एन एम आई 1 to n। देखो अब क्या करेंगे, देखिए ऐसा करते हैं, अब शॉर्ट करने के लिए ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर जो भी है 5 6 7 है शायद, इक्वेशन नंबर 7। देखिए 7। अब देखो यहाँ पर जे वेक्टर बराबर क्या है, ये जे वेक्टर बराबर हमारे पास है जे एक्स आई कैप, जे वाई जे कैप और जे जेड के कैप। तो यहाँ से ओमेगा एक्स आर आई, ओमेगा वाई आर आई स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ओमेगा जेड आर आई स्क्वायर, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म, आई कैप की टर्म आई कैप की टर्म, जे कैप की टर्म जे कैप की टर्म, के कैप की टर्म के कैप की टर्म। तो देखो कोणीय संवेग के आई कैप जे कैप व के कैप दिशा के घटकों की तुलना करने पर, घटकों की तुलना, अब कंपैरिजन करते हैं यहां से। अब कंपेयर करोगे तो देखिए क्या होगा, एक बार इसको हटा देते हैं, कंपेयर करते हैं। देखिए तो यहां से अपना रिलेशन निकल कर आएगा। तो स्टार्टिंग में कंपेयर करते हैं जे एक्स का। तो जे एक्स बराबर देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई जे एक्स। तो देखो एम आई ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर, ओमेगा एक्स इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से ये हो गया आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स। आई कैप के टर्म को करते हैं स्टार्टिंग में। देखो ओमेगा एक्स एक्स आई स्क्वायर, तो इसका इस टर्म के साथ करते हैं स्टार्टिंग में आई कैप कंपेयर करके देखते हैं इसको। ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, ये देखिए कंप्लीट, ये हो गया पहला, प्लस इसके अंदर भी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, इसको मल्टीप्लाई करोगे एम आई के साथ, देखो आई कैप के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये यहाँ पर ये आई कैप वाली टर्म है, तो ये टर्म देखो यहाँ पर माइनस की आ रही है, तो यहाँ पर ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इधर आई कैप की कोई भी टर्म नहीं बची, अब उधर बच रही है देखो यहाँ से। तो एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई, एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई। तो यहां से ये देखिए अब थर्ड टर्म यहां पर आई कैप की कोई टर्म नहीं है। अब थर्ड टर्म यहां पर ये माइनस है, आगे गए तो माइनस, और ये माइनस से गुणा हो गया तो माइनस। अब ये एम आई है, ये भी उधर मल्टीप्लाई होगा, तो आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई ओमेगा जेड। सबसे पहले लिखते हैं एक्स आई जेड आई और ओमेगा जेड, इक्वेशन नंबर 8। देखिए जे एक्स की टर्म आ गई, कंपेयर करने पर ये आई कैप का कंपैरिजन करते हैं। देखो जे एक्स आई कैप का कंपैरिजन करते हैं, तीन टर्म है ना, आई कैप को आई कैप के साथ कंपेयर करते हैं। तो जे एक्स बराबर आई कैप, ये टर्म आई कैप, अब और कोई टर्म है नहीं। इसी प्रकार जे वाई निकालेंगे, इसी प्रकार जे वाई बराबर वही, इसी प्रकार जे वाई बराबर देखो जे वाई बराबर लेते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई। यहाँ से y का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो ओमेगा एक्स इसको इधर गुणा करोगे ये माइनस का हो जाएगा, तो ये टर्म आएगी एक्स आई वाई आई ओमेगा एक्स माइनस का। देखिए कंपेयर करो,
ओमेगा एक्स की जे के अंदर कोई टर्म नहीं है, तो पहले एक्स की टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो ओमेगा एक्स की जे के अंदर देखो जे कैप के ओमेगा एक्स की टर्म है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है और ये ब्रैकेट भी बंद है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पर ये देखो प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर ये प्लस का, तो ये एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर ओमेगा वाई ओमेगा वाई। अब देखो जेड की ओमेगा जेड की आई कैप के अंदर यहाँ पर स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ से ये माइनस इधर माइनस हो गया, ये फिर अंदर जाके ये माइनस हो गया, तो प्लस ब्रैकेट समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस एम आई वाई आई जेड आई और ओमेगा जेड। इक्वेशन नंबर 9। इसी प्रकार जे जेड बराबर, इसका कंपैरिजन करोगे, इसी प्रकार जे जेड बराबर जेड के कैप के अंदर एक्स की कोई टर्म नहीं है, के कैप के अंदर एक्स की स्टार्टिंग टर्म ये है, तो ये भी स्टार्टिंग में माइनस की आएगी, किसकी आएगी, माइनस की। तो देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस एम आई एक्स आई जेड आई ओमेगा एक्स आई जेड आई ओमेगा एक्स प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n माइनस एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई। यहाँ से ये हो गया आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर ओमेगा जेड। इक्वेशन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर जे एक्स जे वाई और जे जेड के कंपोनेंट आ गए, तो देखो हम ये देखिए मैट्रिक्स बन गई यहाँ पर जे एक्स जे वाई जे जेड। अब इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहिए तो हम देखो इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। देखो सारणिक रूप में लिखने पर सारणिक रूप में ऐसे लिख सकते हैं जे एक्स जे वाई और जे जेड, जे एक्स जे वाई जे जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड, आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड। इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कंपेयर करते हैं आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड। सिमिलर इसमें भी ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड, इसको कंपेयर किया तो देखो आई एक्स एक्स बराबर ये टर्म है हमारी आई एक्स एक्स, ये टर्म है विथ माइनस आई एक्स वाई और ये टर्म है आई एक्स जेड। ठीक है, एक्स जेड एक्स वाई एक्स एक्स, देखो एक्स एक्स यहाँ पर 2 बार एक्स है, तो सिमिलरली ये टर्म है हमारी माइनस के साथ है, ये प्लस तो आएगा ही। यहाँ पर आई वाई एक्स
ये टर्म है आई वाई एक्स, और ये वाली टर्म है आई वाई वाई, और ये टर्म है आई वाई जेड, ये टर्म है आई वाई जेड। और अगर थर्ड का कंपैरिजन करें तो ये वाली टर्म निकल कर आती है हमारी आई जेड एक्स विथ माइनस, बोल रहा हूँ ये माइनस भी इंक्लूडेड है, ये टर्म आती है आई जेड वाई, और ये एटलीस्ट लास्ट की टर्म निकल कर आती है आई जेड जेड। तो यहाँ से रिलेशन निकल कर आया, और वो जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आया। तो देखो जे एक्स जे वाई और जे जेड इसकी मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है ये निकल कर आई है आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड और आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड मल्टीप्लाई बाई ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। तो देखो यहाँ से अगर इसको और भी सिंपल फॉर्मेट में लिखे तो जे वेक्टर इज इक्वल टू आई की मैट्रिक्स इंटू ओमेगा मैट्रिक्स। तो जे वेक्टर बराबर, तो इसको लिख सकते हैं जे वेक्टर बराबर आई ओमेगा वेक्टर। तो कोणीय संवेग ये जो है हमारा है कोणीय संवेग, ये है कोणीय संवेग, और ये है कोणीय, और ये है कोणीय वेग, और ये है जड़त्व नियतांक। क्या है? जड़त्व नियतांक या जड़त्व आघूर्ण। तो आई ये है जड़त्व नियतांक, ये 9 होते हैं। जड़त्व नियतांक या जड़त्व आघूर्ण, ये जड़त्व नियतांक इनर्शियल कोएफिशिएंट 9 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस रिलेशन से, तो इस डेरिवेशन से ये रिलेशन निकल कर आया है कि जे बराबर क्या होता है आई ओमेगा, कि कोणीय संवेग जड़त्व नियतांक और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है, इनके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। डॉट प्रोडक्ट है बीच में, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड ये क्वांटिटी हमारे पास निकल कर आती है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से अगर कंपेयर करें तो लिख सकते हो आप लिखने का तरीका कि आई एक्स एक्स बराबर ये क्वांटिटी आई एक्स वाई आई एक्स जेड, आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड, आई जेड एक्स आई जेड वाई आई जेड जेड। तो इस तरीके से हम इन क्वांटिटीज को आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये निकल कर आया है कि जे बराबर क्या होता है आई ओमेगा, कि एंगुलर मोमेंटम इनर्शियल कोएफिशिएंट और एंगुलर वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ से ये टर्म निकल कर आती है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको एंगुलर मोमेंटम को समझना जरूरी है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना होगा, लेक्चर नंबर 20। देखिए, तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम बहुत जल्द बीएससी पार्ट फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर अप कर लेंगे। कंप्लीट सिलेबस मैकेनिक्स का कवर अप कर लेंगे, और मैकेनिक्स के साथ साथ ईएमटी और ऑप्टिक्स भी आपको इसी तरीके से पढ़ाई जाएंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, और इसको एक बार रिपीटेशन के जरिए, तो इसको ये रिलेशन आगे काम आएगा, जे बराबर आई ओमेगा, और जे की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।